बरतानिया में सियासी तलातुम है और एक हंगामा खेज सूरत हाल है, सियासी हंगामा खेजी। इसी पस मंजर में आज बरतानिया में तारीख साज इंतखाबात हो रहे हैं। पिछले 4 साल और कुछ महीनों में ये बरतानिया में तीसरे इंतखाबात हैं। 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी ने हुकूमत बनाई और उन्हीं के दौर में पहले डेविड कैमरॉन की जगह 2016 में कंजर्वेटिव पार्टी की ही थेरेसा मे ने वज़ारत उज़्मा संभाली और फिर इस साल उनकी जगह बोरिस जॉनसन आ गए। आज फिर बरतानिया के अवाम 4 साल में तीसरी मरतबा वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। बरतानिया की कुल आबादी 6.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4.5 करोड़ वोटर्स हैं। इस वक्त वोटिंग जारी है और अगले 5 घंटे जारी रहेगी। आज होने वाले इंतखाबात में ये वोटर आइंदा 5 बरस के लिए पार्लियामान के 650 अराकीन मुंतखब करेंगे। इतना ही बड़ा सियासी तूफान मचा हो, हंगामा आराई से मतलब सियासी हंगामा आराई हो। बरतानिया के इंतखाबात का माहौल हमारे यहाँ होने वाले इंतखाबात से हमेशा मुख्तलिफ होता है और आज भी मुख्तलिफ है। ना वहाँ बहुत लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं, ना ही पोलिंग स्टेशन पर खाने पहुँचाए जा रहे हैं, ना ही आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर फौज दिखाई दे रही है, ना ही मुखालफिन एक दूसरे के कैंप्स पर हमला करते या आवाज़ें कसते नज़र आ रहे हैं, और ना ही बसें भर भर के लोगों को वोट डालने के लिए लाया जा रहा है। वोटिंग पुरअमन है, ऑर्गेनाइज तरीके से सुबह से लेकर रात तक होती है, काफ़ी रात गए तक होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि छुट्टी का दिन भी नहीं है, लोग अपना कौमी फरीज़ा समझ कर जब मौका मिलता है वक्त निकाल के वोट डाल देते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, दफातर में जा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। किसी किस्म का किसी मामले में कोई ब्रेक नहीं है, किसी किस्म के किसी मामले के अंदर कोई भी किसी डिस्ट्रप्शन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। मगर हर लिहाज से तारीखी इंतखाबात हैं और इस वक्त वोटिंग जारी है। मज़ीद मालूमात के लिए लंदन जाते हैं, जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ अजहर जावेद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। क्रिसमस का समय है, पस मंज़र में हम देख रहे हैं कि पूरा बरतानिया सजा हुआ है और उसके साथ ही इलेक्शन का समा भी जारी है। अभी तकरीबन 5 घंटे बाकी हैं और यहाँ पे वोटिंग बड़े इत्मीनान से होती है। अजहर जावेद साहब, लोगों को कोई भगदड़ नहीं मची होती, कोई लाइनें नहीं लगी होती, कोई गाड़ियों में बिठा बिठा के ले जा नहीं रहा होता, क्या समा होता है? कामरान साहब, बड़ी जबरदस्त बात आपने की। यहाँ का जो माहौल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इसको एक आम दिन की तरह ही रखा जाता है। पोलिंग का जो टाइम होता है वो सुबह 7 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे तक जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि अगर कोई जॉब पे सुबह जा रहा है तो अर्ली मॉर्निंग जॉब पे जाते हुए अपना हक राय दही इस्तेमाल करे, और जो जॉब से वापस आ रहा है अपनी जॉब से तो वो रात 10 बजे तक उसके पास टाइम होता है कि वो जाकर अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकता है। जो भी शख्स 10 बजे तक अंदर पहुंच गया पोलिंग स्टेशन के, वो वोट का हक इस्तेमाल करता है। आज बारिश, अगर वेदर देखें तो यही मौसम रहा सारा दिन, बारिश होती रही, सर्दी भी है, लेकिन लोग फिर भी पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। हम एक इल्फर्ड टाउन हॉल है जो ईस्ट लंदन में, उसके पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़े हैं। हमारे सामने लोग आ रहे हैं, वोट डालते हैं, चुप करके अंदर जाते हैं, उसी तरह आराम से टिक करते हुए वापस निकल जाते हैं। यहाँ पे कोई खाने का मसला नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं खड़े। अच्छा, अजहर जावेद साहब, ये वोटिंग क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, स्टाम्प पेपर्स होते हैं, क्या किस तरीके से वोटिंग कैसे होती है यहाँ पे? बिल्कुल रवायती तरीका है इसका। वोटिंग, जो आपका एक वोटिंग कार्ड होता है वो बाय पोस्ट आपको 2 से 3 वीक पहले आपके पोस्टल एड्रेस पे पहुंच जाता है, जिसपे आपका पोलिंग स्टेशन का नाम लिखा होता है, आपका पोलिंग बूथ नंबर लिखा होता है और आपका नाम होता है। आप जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे, उस पर्ची को देते हैं पोलिंग ऑफिसर के सामने, वो उनके पास रजिस्टर होता है, उसमें से वो आपका नंबर चेक करके आपको पोलिंग वो दे देते हैं पोस्टल बैलेट। मैंने भी आज इसी तरह वोट कास्ट किया। आप साइड पे जाके उस पे अपनी मर्जी के कैंडिडेट पे टिक करते हैं और वो बॉक्स में डाल के आ जाते हैं। बिल्कुल रवायती तरीका। अच्छा, और ये भी बताइए कि क्या पार्टीज के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं वहां पे, वो जो देखते रहते हैं, किसी को देखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं कोई उल्टा सीधा स्टैंप ना कर दे वोट बैलेट पे? नहीं, कोई यहाँ पे कैंडिडेट का कोई किसी किस्म का पोलिंग स्टेशन के अंदर बंदा अलाउ नहीं होता, ना ही वो कोई आता है। ये रवायत ही नहीं है यहाँ पे कि आप अपना पोलिंग एजेंट यहाँ पर खड़ा करें। लेकिन एक बात होती है कि जो उम्मीदवार के लोग हैं वो लोगों को घरों से निकाल रहे होते हैं, वो दस्तक दे रहे होते हैं। मेरे घर पे भी आज दस्तक हुई,
तीनों पार्टी, चारों बड़ी जो पार्टी है उनके लोगों ने कहा कि आज पोलिंग का दिन है, आप जाएं पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना वोट कास्ट करें। जो उम्मीदवार हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो घर घर नॉक जरूर कर रहे होते हैं। और ये बताइए फिर काउंटिंग का मरहला कैसे होता है? ये हर पोलिंग स्टेशन अपनी काउंटिंग करके अनाउंस कर देता है और फिर रिजल्ट्स कब तक आ जाते हैं? ये जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके लिए एक मरकजी पॉइंट बनाया जाता है। जैसे ये अब इल्फर्ड ईस्ट का इलाका है, यहाँ पे इल्फर्ड टाउन हॉल है। टाउन हॉल के अंदर 3 से 4 असेंबली जो इल्फर्ड ईस्ट और इल्फर्ड साउथ का जो 2 इलाके हैं, जो सीटें हैं, उनके बैलेट बॉक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे काउंटिंग होगी, यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उम्मीदवार भी मौजूद होते हैं। वो वहाँ पे इनकी काउंटिंग होती है, बैलेट बॉक्स से निकाला जाता है बैलेट पेपर, और जिसके नाम का टिक होता है उसके एक साइड पे रख के उसको जमा किया जाता है। तो उसके बाद ये 10 बजे पूरे ये खत्म होती है पोलिंग। उसके बाद 5, 10, 20 मिनट में, 25 मिनट में पोलिंग बॉक्स जो बॉक्सेस हैं वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद 3, 4, 5 घंटे के अंदर अंदर जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाता है। तो ये तकरीबन 10 बजे के बाद 6 से 7 घंटे में काफी हद तक आपको क्लियर हो जाता है कि क्या पोजीशन है, कैसे चल रहा है। बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी जब नताइज सामने आ चुके होंगे। बहुत शुक्रिया अज़र जावेद। हम आपको दिखा रहे थे दुनिया की अजीम शान जमहूरियत बरतानिया में इंतखाबात कैसे होते हैं, जहाँ पे इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं 4 साल में तीसरी मरतबा।